जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज का ये वीडियो भू राजस्व विभाग की तरफ से आई हुई भर्ती को लेकर है, जहां पे 10,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन वेरियस पोस्ट है और यहाँ पर वेरियस उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। मैंने कल के वीडियो में वो सारी चीजें अपडेट की है, उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वो सारे सिलेबस में आपको क्लियर करने जा रहा हूँ जो कि आपके इन सभी वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको कल भी सिलेबस के दौरान एग्जाम पैटर्न समझाने का प्रयास किया था कि 75 क्वेश्चन आपके रिलेटिव जो भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उससे संबंधित है या डिप्लोमा किया है उससे संबंधित है। लेकिन एक ऐसा पोस्ट भी है लिपिक का जहां पे करीब 744 पदों की वैकेंसी है और उस वैकेंसी के लिए वो हर एक अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो कि ग्रेजुएट है, चाहे आप बीकॉम है, बीए है, बीबीए है या बीएससी है या बीटेक है, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब वहां पे क्या सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो भी मैंने आपको कल बताया था, लेकिन इस वीडियो में वो कंप्लीट सिलेबस में आपको लेकर आया। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये अपडेट है आपके बिहार दरोगा परीक्षा को लेकर। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे 2000 एमसीक्यू के अलावा वो सारे पीडीएफ जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं अपने टेलीग्राम पे और जिसको हम लोग यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे भी कवर किए, उनके पीडीएफ आपको इस वीडियो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जल्दी जाएं, मात्र 99 रुपीज में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके पीडीएफ जितने भी दिए गए हैं उन पीडीएफ को पढ़िए, खुद से टेस्ट दीजिए, अभ्यास बढ़ाइए। जितना अभ्यास बढ़ेगा उतना ज्यादा ही आपको फायदा होगा। यही नहीं दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम क्यूज में, तो आपके लिए एक चीज और लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी हाँ, ये देख सकते हैं इस नए टेस्ट सीरीज में, जहां पे आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए हमारे साथ। और ये 5 बुक जो दिए गए हैं, इसमें सामान्य अध्ययन, क्राउन का, दृष्टि पब्लिकेशन का, साइंस के लिए घटना चक्र और स्पीडी करंट अफेयर और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको कराए जाएंगे। एचडब्ल्यू आपको दिया जाएगा, पढ़ के आइए, टारगेट कंप्लीट करना होगा आपको और यहाँ पे उसका टेस्ट देना होगा। टेस्ट जो है 15 मई से शुरू होने वाला है। आपके पास समय है अभी। दिए गए नंबर पे, इस दिए गए नंबर पे आप पे करिए और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड भी कर दिया जाएगा। ये है आपका टेलीग्राम का बैच ग्रुप। तो इतना कीजिए अपने परीक्षा की तैयारी को लेकर। अब सीधे लिए चलते हैं दोस्तों उन सभी अपडेट पे, जो अपडेट यहाँ से आपको दिए जा रहे हैं आपकी परीक्षा। जी हाँ, BCECB यानी कि भू राजस्व विभाग की तरफ से ये वैकेंसी जहां पे आई हुई है। चलिए सीधे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और जो भी आपके डाउट होंगे ना, आप डाउट क्लियरली पूछ सकते हैं यहाँ पे, जो भी मैं आपसे यहाँ पे संबंधित जो भी चीजें आप पूछना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ये जो पहला वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऑनलाइन पोर्टल जो डायरेक्टरेट ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड द सर्वे को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे दोस्तों इसके उस पेज पे, जहां से आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकेंगे। जी हाँ, मैं आपको ये प्रोस्पेक्टस का लिंक भी यहाँ से क्लियर करके दिखला देना चाहता हूँ, कि आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये प्रोस्पेक्टस है DLRS का, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रखा है, आप इसको एक एक करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। मैंने इसके जरिए जो है सारा डिटेल बताया था आपको कि आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, कितना सैलरी है, एज क्राइटेरिया क्या है, और फीस के बारे में मैंने बोला था कि आगे आपको जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उस दिन बताऊंगा। लेकिन फीस मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज ही, यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो फीस चार्ज लिया जा रहा है वो यहाँ पे 800 रुपए चार्ज किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, जो भी छात्र आवेदन करेंगे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या बीसी कैटेगरी, मेल फीमेल से, तो 800 रुपए आपसे लिए जाएंगे। क्योंकि ये संविदा के आधार पर नौकरी है और ये नौकरी के लिए इतना चार्ज सरकार को नहीं करना चाहिए।
फिर भी यहाँ पे चार्ज कर रही है सरकार। इलेक्शन है तो आप लोग ही एक ऐसे फैक्ट बनते हैं जहां से आपको सीधा और ये व्हाइट मनी जो कि सरकार ले सकती है आप लोगों से, 400 रुपए जो है SC ST कैटेगरी के मेल फीमेल कैटेगरी के छात्रों को यहाँ पे देना होगा। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हैं वो कितना यहाँ पे चार्ज करेंगे, तो उनके लिए फीस चार्ज यहाँ पे नहीं रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आवेदन करने की जो तिथि है वो 13 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आज है 12 अप्रैल, कल से इसका फॉर्म वीडियो भी बना जाएगा। 10 मई लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का, 12 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपको उस दिन भी दी थी। मेरिट लिस्ट के बारे में भी आपको बताया था कि कैसे कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपका एक CBT टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा काउंसलिंग के दौरान, और वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन ले जाने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको इस प्रोस्पेक्टस के जरिए बताया था। लेकिन सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, अगर हम पहले पोस्ट की बात करें, जहां पे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का ये पोस्ट है, जहां पे एक्सपीरियंस भी मांगे गए थे आपको लेकर यहाँ पर। तो इसमें आपका जो है जो भी सब्जेक्ट है वो सिलेबस वाइज इसमें 75 मार्क्स का है ना, 75 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसमें कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिजिक्स, और फिजिक्स में भी मैकेनिक और मैकेनिक सॉलिड से, मैथमेटिक्स से, कैलकुलस से, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस से, लीनियर अलजेब्रा से, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, इंजीनियरिंग से, ग्राफिक्स से, डिजाइन से, इन सभी टॉपिक से जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि CAD जो CAD होता है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियर एनर्जी साइंस एंड द इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, ट्रांसफॉर्म एंड द डिजास्टर मैथमेटिक्स, डिस्क्रीटेड मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित होंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंसर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन द फ्लूइड मैकेनिक एंड द इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड द मैकेनिक, सर्वेइंग से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट 1 जो कि आपका पेपर है उसमें से, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से संबंधित प्रश्न होंगे। और ये सारे टॉपिक दे दिए गए यहाँ पे, अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो एक एक चैप्टर वाइज जो है टॉपिक दे दिया गया है, और यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन जो होगा वो आपका पूछा जाएगा कितने मार्क्स का, तो वो आपका पूछा जाएगा टोटल, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट रहेगा। अब जो बाकी के 25 नंबर क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से होंगे, तो ये आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा, ये जो है आपका टॉपिक, ये 25 नंबर, ये जो बी सेक्शन है आपका, यहाँ से आपको क्या है तो 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जनरल स्टडी, मेंटल एबिलिटी और इंडियन लैंग्वेजेस से संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पे। जहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, ये कवर होगा जनरल appreciation and the understanding of the science, including the matter of the everyday observation experience, as may be expected as well educated person who not made a special study in the particular scientific discipline। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है जो जनरल स्टडी से क्वेश्चन रहते हैं ना, वो आपके दिनचर्या में क्या घट रहा है, आपके अभी हाल के दिनों में क्या घटनाएं हुई हैं आपके देश को लेकर, आपके राज्य को लेकर, या फिर आपके विदेशों की जो घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, उनको लेकर क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से। इसके अलावा हिस्ट्री से प्रश्न होंगे, और इसके अलावा मूवमेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर से संबंधित होंगे। और जो भी सिलेबस है ना आपका, मैं आपको एक बात इन शॉर्ट क्लियर कर दूं कि अगर ये 25 नंबर के लिए आप लोग तैयार करना चाहते हैं खुद को, तो आप लोग हमारे YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे जुड़िए। वहां पे डेली आपको ये कोर्सेज के रिलेटेड जो वही मतलब आपका बैच है, मतलब आपका समझिए तो क्वेश्चन आंसर है, वो करवाया जा रहा है इन सभी टॉपिक से। एक फुल मॉक टेस्ट भी हम लोग 11 बजे करा रहे हैं जो कि फ्री में है, वो लोग आप लोग YT एजुकेशन के टेलीग्राम पे जुड़कर कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये सारे वो टॉपिक हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं। मेंटल एबिलिटी में आपका जो है रीजनिंग का सेक्शन आता है, तो रीजनिंग के लिए आप लोग कोई भी एक अच्छा जो कि एजुकेशन चैनल है वो पकड़ सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, बेस्ट होगा आप लोग के लिए। और यहाँ पे अब आते हैं दोस्तों दूसरे पोस्ट को लेकर, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और ग्राफिक्स से संबंधित, इंट्रोडक्शन ऑफ द IT सिस्टम से संबंधित प्रश्न होंगे, फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न होंगे, मैकेनिक्स से बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रश्न होंगे, मटेरियल कंस्ट्रक्शन से, बेसिक सर्वेइंग से, मैकेनिक ऑफ द मटेरियल से, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से संबंधित होंगे, हाइड्रोलिक से संबंधित प्रश्न होंगे, एडवांस सर्वेइंग से संबंधित होंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से संबंधित होंगे, बिल्डिंग प्लानिंग से संबंधित होंगे, और ईडी यानी कि जो आप लोग पढ़े होंगे अपने इंजीनियरिंग लाइफ में या डिप्लोमा में उससे संबंधित होगा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से होगा, डिजाइन स्टील से होगा, आरसीसी स्ट्रक्चर से होगा। ये सारे वो टॉपिक हैं जहां से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। यहाँ भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पैटर्न है आपका 25 नंबर का, जो कि आपसे एग्जाम में इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन सभी टॉपिक का, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो 25 नंबर है, इस 25 नंबर को करके जाइएगा, जिसमें जीके जीएस का सेक्शन है वो हम आपको कवर करा रहे हैं अपने वाईटी एजुकेशन पे, तो आप लोग जो है जुड़िए वहाँ पे। मेंटल एबिलिटी और इंडियन लैंग्वेजेस से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हम आप तक साझा करेंगे। जी हाँ, ये जनरल स्टडी और आपके इंडियन लैंग्वेजेस से संबंधित जो प्रश्न होंगे हम आप तक साझा करेंगे। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी चीजों को, और यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, ये विशेष सर्वेक्षण अमीन को लेकर है, जहां पर मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ द आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिक, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेसिक सर्वेइंग, जो कि एक अमीन के लिए जरूरी होता है चीजें पढ़ना, वो सारी चीजों से संबंधित यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो कि आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे 75 नंबर का ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन सभी टॉपिक से, जहाँ पे डिजाइन ऑफ स्टील, आरसीसी स्ट्रक्चर, एस्टिमेटिंग एंड द कोस्टिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, इन सभी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में। तो ये 75 नंबर आपको वेटेज रखेगा। फिर यहाँ पे 25 नंबर जो है आपका वेटेज रखेगा दोस्तों जनरल स्टडी, मेंटल एबिलिटी, इंडियन लैंग्वेज से संबंधित ये सारे प्रश्नोत्तर होंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमारे वाईटी एजुकेशन से जुड़ के भी इनकी तैयारी कर सकते हैं, जीके जीएस और इंडियन लैंग्वेज से संबंधित प्रश्नों को। यहाँ पे अब हम बात करें तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक का ये पोस्ट है दोस्तों। अब ये लिपिक के लिए जो यानी कि जो वैकेंसी है, इसमें सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। इसमें जो सिलेबस है आपका नॉर्मल जनरल नॉलेज का सिलेबस है, जहाँ पे जनरल स्टडी के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल स्टडी के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा, भारत और पड़ोसी देश इतिहास ये आपको कराया गया है, कराया भी जा रहा है, संस्कृति, भूगोल, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख विशेषता, भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, वैज्ञानिक आविष्कार, खोज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, राजधानी मुद्रा, खेल कूद और करंट अफेयर। इन सभी के लिए अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं बुक रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आप लोग के लिए, लूसेंट। यहाँ पढ़िए लूसेंट, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। और अगर आप हमारे वाईटी एजुकेशन टेलीग्राम पे जुड़िएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आपके ये सारे टेस्ट करवाए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहां जुड़िए, टेस्ट दीजिए, खुद समझ में आएगा कि हमारा ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स का भी टॉपिक है यहाँ पे, तो चूंकि आपने अपने ग्रेजुएशन में या 10th लेवल तक का जो मैथ पढ़ा है उन्हीं से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे कि दशमलव वाले क्वेश्चन होंगे, भिन्न वाले क्वेश्चन होंगे, अंक गणित का क्वेश्चन होगा, अनुपात से संबंधित होगा, समानुपात से संबंधित होगा, प्रतिशत होगा, संबंधित लाभ हानि से क्वेश्चन होगा, परसेंटेज छूट से संबंधित होगा, औसत यानी कि एवरेज से, वर्क एंड टाइम से संबंधित होगा, समय साझेदारी से, पार्टनरशिप वाले चैप्टर से क्वेश्चन होगा, समय और दूरी से संबंधित होगा। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी छात्र तैयारी करता है उसके लिए है, और बिल्कुल ये ग्रुप डी लेवल का, चूंकि यहाँ पे बोला गया है सिलेबस में कि 10th लेवल का जो होगा आपका मैथमेटिक्स का ये टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, जहाँ पे आपको रीजनिंग भी बहुत ही बेसिक होगा, और ये 12th लेवल का जो रीजनिंग होता है, जैसे कि जो भी एग्जाम आप CHSL का देते हैं या फिर आप SSC ग्रुप डी का या फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, वही पूरा पैटर्न रहेगा यहाँ पे, जिसके लिए कि आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोस्तों ये सिलेबस का पैटर्न यहाँ से समाप्त हो जाता है। ये चारों तरह की वैकेंसी थी जिसके बारे में हमने आपको सारा सिलेबस क्लियर कर दिया है और टॉपिक भी क्लियर कर दिया है ना।
और कोई भी इसमें आपके डाउट हैं वो डाउट पूछिएगा यहाँ पे कमेंट करके। मेधा सूची आपका कैसे बनेगा ये भी हमने लास्ट वीडियो में बताया, उस वीडियो को जरूर देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना। तो 13 अप्रैल से इसका फॉर्म भरा जाएगा, मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत होगा तो आप यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म का फीस चार्ज यहाँ पे 800 रुपये है, SC/ST के लिए 400 है, और दिव्यांग कोटो के लिए यहाँ पे छात्र के लिए नहीं दिया गया है यहाँ पे पेमेंट, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा और किस लेवल का रहेगा यहाँ पे मेंशन किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये लिपिक वाला जो वैकेंसी है ना यहाँ पे, ये आपसे बोला गया है स्नातक स्तरीय रहेगा, जीएस का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन रहेगा जो कि मैट्रिक स्तर का रहेगा, और रीजनिंग का क्वेश्चन 50 होगा जो कि स्नातक स्तरीय लेवल का होगा। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा की है। फिर भी सिलेबस के अलावा और कोई आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, मैंने यहाँ पे संपूर्ण डिस्क्रिप्शन और विश्लेषण कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको फिर भी कोई पोस्ट को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ लीजिए। जय हिंद।